बाहर आदित्य सर भी थे और वो भी इंतजार कर रहे थे, वो भी उनका भी ये था कि भाई ट्रेलर कटना है। वो एक्सप्रेशन जबरदस्त थे। वो तो आंसू आ जाते हैं उसको देख के, तो भरा बैठा था अंदर से कि मुझे बस एक चिंगारी लगा दो, उसको आग हम बना देंगे खुद। और रणवीर सर तो खुद ही एक मतलब क्या बोलते हैं, आग का गोला है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। मैं हूं शिवानी और आज हमारे साथ है धुरंधर 2 के सिंगर सुधीर यदुवंशी। सर वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी। और कांग्रेचुलेशंस, आपकी मूवी उसके म्यूजिक ने बवाल काटा हुआ है। बिल्कुल, मेरी नहीं आपकी भी है जी और आप सबकी हमारी भी है। मेरे ख्याल से धुरंधर किसी एक की नहीं है। अब जो मैं देख पा रहा हूँ और जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ सब कुछ देख के, जी ये हम सारे के सारे हिंदुस्तानियों की है जो अपने देश से प्यार करते हैं। और पेशे खिदमत है धुरंधर 2 आप सभी के लिए। सर, 1 महीना करीबन हो चुका है। 1 महीने से मेरे दिमाग में सुबह शाम दिन रात एक ही गाना गूंजता रहता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे जानना है कि जो गाना है हमारा आरी आरी, ठीक है, ज़बरदस्त सुपर हिट है। आई थिंक इस समय कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके फ़ोन में ये गाना बजा ना हो, ठीक है। हर पार्टी की जान है ये गाना, हर क्लब की शान है ये गाना। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी कि इस गाने को किस तरह से फ़िल्म में लाया गया? आपने गाना गाया, इसकी पूरी एक कहानी तो होगी। जैसे हमने टाइटल ट्रैक के टाइम पे भी बात करी थी, आपने बताया था आपको पता ही नहीं है कि आप धुरंधर 2 के लिए गा रहे हैं, धुरंधर के लिए गा रहे हैं मतलब। तो इस गाने की क्या कहानी है, मैं ये जानना चाहूँगी? जब हमने लास्ट टाइम बात करी तब मैंने आपको बताया था कि मुझे नहीं पता कि मैं धुरंधर 2 में गाने वाला जी। हूँ कि नहीं गाने वाला हूँ, क्या पता गा भी रखा हो। तो उसी दिन से, बल्कि उससे पहले से मेरे मन में, मेरे ज़हन में हमेशा यही होता रहता था कि यार धुरंधर इतनी बड़ी मूवी होगी और मैं उसका एक छोटा-सा हिस्सा था। अब जो धुरंधर 2 आएगी तो भगवान कुछ ऐसी कृपा करना कि उसका हिस्सा भी मैं रहूँ, दोनों ही पार्ट का रहूँ। और किस्मत मेहरबान थी कि मुझे फिर से मौका मिला। शाश्वत सचदेव सर ने मुझे फिर से बुलाया और फिर से टाइटल ट्रैक के लिए ही बुलाया। और इस बार बहुत अलग चीज़ें हुई, ख़ास चीज़ें हुई। पिछली बार मैंने धुरंधर 1 का जो टाइटल जो भी पार्ट था, वो मैंने शाश्वत सर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था जी। और मुझे तब कोई आइडिया नहीं था। इस बार ठीक उलट था। इस बार मुझे पता था। पता इसलिए था क्योंकि बुलाया गया था आदित्य सर के घर पे और वहाँ पे सब थे, सारे की सारी टीम थी, म्यूज़िक वाली टीम थी। जी, जी। और सब अपनी-अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और पूरी टीम बैठ के अलग-अलग ट्रैक्स पे अपने-अपने लेवल पे काम कर रही थी। शाह सर स्टूडियो में बैठे हुए थे और सबको उनका काम समझाया जा रहा था कि वो मतलब चीज़ें सॉर्ट करके कि भई ये इतना-इतना मैंने कर दिया। अब अपने असिस्टेंट को और वो म्यूज़िशियंस को सबको समझा रहे थे कि भई ऐसे-ऐसे आप ये चीज़ें रेडी करो म्यूज़िक में। पहले तो वो माहौल देख के ही और उसके बारे में सोच के ही एक इंसान मतलब हो जाता है ना कि यार थोड़ा नर्वसनेस भी आ जाती है, थोड़ा सोचने लग ज़्यादा ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या है? कोई गाना है? क्या है? तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे बुलाया स्टूडियो के अंदर सबसे पहले तो। मतलब ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया मैंने उस दिन जी। और गाना समझाया, धुन समझाई, लिरिक्स बताई और स्ट्रेट अवे उन्होंने मुझे बताया कि टाइटल है और तुझे गाना है। अच्छे से मेहनत लगा के मुझे सुधीर नज़र आना चाहिए काइंड ऑफ। मतलब कि मुझे फ़ोक फ़ोक टेक्सचर चाहिए, पावर चाहिए और शिद्दत चाहिए। तो ठीक है जी, बाहर आदित्य सर भी थे और वो भी इंतज़ार कर रहे थे, वो भी उनका भी ये था कि भई ट्रेलर कटना है। ट्रेलर कटने वाला था उस समय। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ 1 हफ्ते में। हुँ। तो उनको भी ये था कि ट्रेलर में टाइटल ट्रैक आना है तो ट्रेलर कटना है तो इसको जल्दी से जल्दी रेडी करो। तो एक प्रेशर वो हो गया, उनकी बात सुन के भाई मेरे पर मतलब ऐसा मुझे किसी ने नहीं बोला कि भाई करो, करो, करो। लेकिन बात जब बड़े-बड़े लोग इतने आपके साथ हैं और बातें कर रहे हैं तो वो बातें सुन के आप प्रेशराइज़ हो जाते हो। तो वो बातें सुनी और बस भगवान से प्रार्थना की कि जो भी मुझे दिया जाए मैं सही अच्छे से निभा पाऊँ उसको और किस्मत अच्छी रही, पहली बारी में ही क्रैक हो गया। पहली बार जैसे ही सर ने समझाया मेरे दिमाग में ऐसा रेयर होता है, हमेशा नहीं होता। मतलब कि अपनी ज़िंदगी में भी कोई चीज़ आप
एकदम से कर लेते हो कोई चीज़, आपको समय लगता है करने में, उस दिन ज़्यादा समय नहीं लगा। कृपा ऐसी हुई कि 10-15 मिनट में मुझे समझ आ गया और 15-20 मिनट में हमने रिकॉर्ड कर दिया। और उसके बाद बस ये होने लगा कि यार ये हो जाए, मज़ा आ जाएगा, ये हो जाए, मतलब किस्मत पलट जाएगी। और ये गाना कंप्लीट होने में लगभग 5-6 दिन लग गए, क्योंकि पहला कट्ठा हुआ, फिर उसके बाद जो सीन के हिसाब से देखते हैं ना कि भाई जो उन्होंने सोचा हुआ है उस सीन के ऊपर ये गाना अच्छे से एकदम चिपक के बैठे, तो वो होता रहा। रिबेल ने भी, जो बहुत तगड़ी रैपर है, जी। हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आती हैं, हम्म। और उनका रैप रिकॉर्ड हुआ। मैंने कंप्लीट पहले गाना रिकॉर्ड किया था, लगभग 4 वर्स थे, उसमें से 2 रह गए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल थे और सबसे ज़्यादा कानों को मतलब कि रास आने वाले, और एकदम से चिपक जाती है ना जो, जी। मतलब सुनते ही हो क्या बात है, ये धुन इस शब्दों के लिए ही बने थे। तो वैसा था। और इरशाद सर भी वहीं पे थे, इतने बड़े लिरिसिस्ट हैं और वो साथ में ही आपके बैठ के लिख रहे हैं तुरंत के तुरंत चीज़ें। तो बहुत ही इनक्रेडिबल, बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा मेमोरेबल, ऐतिहासिक मोमेंट था मेरे लिए, और ये मैं भूलने वाला नहीं हूँ कभी भी जीवन में। बाप रे बाप, क्या ज़बरदस्त इनसाइड स्टोरी आपने सुनाई है। अच्छा, मैंने दो मूवी जो है 2 बार देख ली ऑलरेडी, धुरंधर। लेकिन पहला वाला जो था उसमें थोड़ा-सा मेरे से थोड़ी-सी मूवी मिस हो गई थी, तो मैंने जब थिएटर में एंट्री करी, तो उस टाइम पे आपका ज़बरदस्त गाना चल रहा था और उसमें रणवीर हमारे जो है ना, जम के सबकी कुटाई कर रहे थे अच्छे से, जितना हो सके आओ मैं तुम्हारी धुलाई करता हूँ अच्छे से। तो रणवीर का क्या कहते हैं, मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन से सीन्स हैं जो आपके फेवरेट हैं पूरी मूवी में? मुझे लगता है कि पूरी मूवी में सिर्फ रणवीर सिंह ही हैं, मतलब बाकी सब एक्टर्स ने बहुत तगड़ा काम किया है। आप एक एक एक्टर्स को नोटिस कर सकते हैं, उनकी एक्टिंग के थ्रू, उनके डायलॉग डिलीवरी के थ्रू, कोई भी कम नहीं है। लेकिन रणवीर सर ने इस बार बहुत कमाल किया है। वो एक्सप्रेशन ही देख के मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। वो हमने ट्रेलर में भी देखा है और हम यही सोच रहे थे कि यार ये कौन सी सिचुएशन पे रहेगा एक्सप्रेशन। तो वो जो फाइट सीन जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे आरी आता है, जी, जी, जैसे ही जी। वो फाइट सीन खत्म होता है ना, जब वो सबको निपटा देते हैं, मार देते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। जिन्होंने उनकी स्पॉयलर्स नहीं, स्पॉइलर नहीं देने का। नहीं, तो वो बेसिकली एक अपनी बहन को देखते हैं, एक मतलब थोड़ी एक बुरी सिचुएशन सिचुएशन, में देखते हैं, हाँ। हाँ, एक बहुत बुरी सिचुएशन में देखते हैं। वो एक्सप्रेशन तभी आ सकता है इंसान के चेहरे पे। आप कोशिश करेंगे, कोई भी अच्छा एक्टर होगा वो सोचेगा, तो वो भी समय लगाएगा वो एक्सप्रेशन को पकड़ने में। एक तो वो एक्सप्रेशन था जिसको देख के थिएटर के अंदर मुझे लगा भाई ये क्या है यार, मतलब फील कर पा रहे थे आप उसको, और आप गूस बम्प थे। आप मतलब कि एक तरीके से नेचुरली आप उस क्या कहते हैं, मूवमेंट को ऐसा फील कर रहे थे कि आप वहीं खड़े हो। दूसरा जो सिचुएशन वही एक्सप्रेशन वाला ही है, जो मैं आपको बता रहा था कि जब एंड होती है मूवी, मतलब जब रणवीर अपने घर जा रहे हैं, यानी कि हमजा भाई अपने असल रूप में अपने घर पहुंच रहे हैं और अपनी माँ को देखते हैं आंगन में झाड़ू लगाते हैं, वो एक्सप्रेशन जबरदस्त थे। वो तो आंसू आ जाते हैं उसको देख के तो। और क्या क्या सीन है यार। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, पूरी मूवी में हर सीन को जो उभारने वाली चीज है, हालांकि सबने एक्टिंग अच्छी की है, लेकिन जो म्यूजिक है, म्यूजिक अगर हट जाए या कम हो जाए तो वो सिचुएशन फील नहीं होती। तो म्यूजिक ने सबसे ज्यादा तगड़ा काम किया है एक मूवी को मतलब इतना बड़ा बनाने के लिए, उस हर एक सीन को एक मतलब कि मेमोरेबल सीन बनाने के लिए। तो हेड्स ऑफ है शाश्वत सचदेव सर को और पूरी टीम को। मैं भी उनकी टीम में हूँ तो थोड़ा सा मुझे भी श्रेय जाता है, हल्का फुल्का 0.1%, लेकिन हाँ, पूरी पूरी टीम को, पूरी म्यूजिक टीम को पूरा श्रेय जाता है, जो जो 4 चांद लगाए हैं हर सीन को इतना बड़ा दिखाने के लिए। वाह, ये तो आपने सही कहा, क्योंकि जिस सीन जो आपने पहला वाला सीन बताया ना, आँखों वाला, वो बहन वाला सीन जो आपने बताया, उस सीन के दौरान मुझे पता चला कि रणबीर की आँखें नीली हैं। मैंने इससे पहले कभी नोटिस ही नहीं किया था उनको। मैं मूवी में इतना खोई हुई थी कि मुझे समझ ही नहीं आया ये चीज़। मतलब 3 महीने लग गए मुझे ये चीज़ समझने में कि अच्छा उनकी आँखों का कलर कुछ अलग है। हाँ, वो सब ज़्यादा नोटिस नहीं करते लोग, लेकिन जब गौर से देखते हैं ना थिएटर में, तभी नोटिस में आती है वो चीज़ कि वो अच्छा ये अलग है मामला थोड़ा। वो इमोशंस ही ज़बरदस्त थे, बाप रे! हाँ।
किसी के भी आंख में आंसू आ जाए। जब हमारी धुरंधर रिलीज हुई थी तो उस टाइम पे आप रणवीर से मुलाकात नहीं कर पाए थे, आप नहीं जा पाए थे जो उसका म्यूजिक लॉन्च हुआ था। जी। लेकिन जब दूसरा पार्ट आया आपने बवाल मचा दिया। आपने जो रणवीर के साथ डांस किया है और जो परफॉर्मेंस दी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है पहली बार उनसे मिलने का? मैं भरा हुआ था बहुत ज़्यादा। मेरे अंदर ना ये मतलब कि पहले से ही भरा हुआ था धुरंधर 1 के टाइम से ही कि यार क्यों मेरे साथ ऐसा किया भोलेनाथ? मतलब मैं क्यों नहीं जा पाया म्यूज़िक लॉन्च पे? लेकिन देखो, कुछ चीज़ अगर नहीं होती है तो कुछ अच्छे की तैयारी होती है। वो हम समझते नहीं है, वो उनका प्लान होता है। तो उन्हीं का प्लान था, मैं भरा बैठा था अंदर से कि मुझे बस एक एक चिंगारी लगा दो, उसको आग हम बना देंगे खुद। और रणवीर सर तो खुद ही एक मतलब क्या बोलते हैं, आग का गोला है एक। इतनी एनर्जी है उनमें। और सबसे अच्छी बात जो मुझे उनकी लगी, जितने भी सिंगर्स हैं, मैं एक तरीके से मैं बाकी सारे जो बड़े-बड़े सिंगर्स हैं, जैसे खान साहब थे, जैस्मीन है, वो एक एस्टैब्लिश्ड बड़े नाम हैं, हमारे फेवरेट्स हैं। उनको तो सब जानते हैं, उनको तो वो जानेंगे ही जानेंगे। लेकिन जो जैसे मैं हूँ, मेरा भाई शहज़ाद है जी। और वैभव है, जो नए हैं और उनको मौका मिल रहा है इंडस्ट्री में काम करने का, वो उन लोगों के भी उनको नाम मिलने से पहले ही कंटस्ट हैं। वो हमसे मिले हैं, "अरे सुधीर भाई क्या हाल है?" ओह वाओ! ऐसे करके। मैंने कहा, "क्या आपको मेरा नाम पता है?" "अरे भाई क्या बातें कर रहा है?" मतलब ऐसे। और आपको मतलब ऐसे महसूस होता है जैसे आप किसी अपने से ही बात कर रहे हो। और दूसरी सबसे अच्छी बात, उनको सारे के सारे गाने वर्ड बाय वर्ड याद है। मतलब कितनी बार सुने होंगे उन्होंने। अपनी अपनी चीज़ों के अलावा उन्होंने ये सब भी एकदम एक तो होता है इंसान बैठ के सुनता है या याद करने के लिए सुनता है। जैसे हम सिंगर हैं तो हमें कोई तैयारी करनी है तो हम उस तरीके से सुनते हैं। एक इंसान होता है जो सुनता है वाइब करने के लिए। तो उनके चेहरे से, उनके परफॉर्मेंस से, उनके जेस्चर से नज़र आता है कि मेरे को आता है सब कुछ। परफॉर्म करते-करते गा रहे हैं वो हमारे साथ। वाओ! और जैसा कि आपने बोला कि इस बार कैसा था, हुँ। तो मैं बस वेट कर रहा था कि मैं स्टेज पर जाऊँ और उनसे मेरा इंटरेक्शन हो, उनकी आँखों में आँखें डाल के एकदम जैसे वो पावरफुल हैं, कोशिश करूँ मैं भी उनकी पावर को मैच करने का। और मैं वो सिचुएशन खोज रहा था, ढूँढ रहा था। हमने आरी-आरी 3 बार परफ़ॉर्म किया स्टेज के ऊपर, क्योंकि आरी-आरी का जो क्योंकि वाइब है ना, जी। वो खत्म होने वाला नहीं था, वो हो ही नहीं हुँ। रहा था खत्म। हुँ, हुँ। ऑडियंस नहीं रुक रही थी, रणवीर सर नहीं रुक रहे थे, शाश्वत सर नहीं रुक रहे थे। मैंने कहा ये सब नहीं रुक रहे तो हम काहे को रुके? सही बात है। तो जितने भी हम सिंगर्स थे स्टेज के ऊपर, सबने एकदम अपने-अपने लेवल पे फायर मतलब क्रिएट किया और पूरे दिल से एकदम पावरफुली गाया और परफॉर्म किया। पहली बार में मेरे दिमाग में आ रही थी, "पाजी आ जाओ मेरे पास, सर भेज दो इनको मेरे पास, थोड़ा-सा हो जाए कुछ।" तो पहली बार में नहीं हुआ, फिर थोड़ा-सा हल्के अंदर-अंदर हल्की-सी मायूसी आई। मैंने कहा, "यार, गाना तो खत्म हो गया, अब क्या?" लेकिन गाना फिर शुरू हो गया। और सेकंड टाइम में उन्होंने खुद मुझे पकड़ा मेरे गले में ऐसे, जैसे एक दोस्त के वाओ! गले में हाथ डालते हैं, और मुझे ऐसे आगे लेके आए, जैसे उनको पता है कि ये मेरा पार्ट है गाने का। आप देखना वो वीडियो काफ़ी अच्छा चल रहा है, वायरल है इस समय। वो मुझे खुद लेके आए हैं आगे और उनको पता है कि सुधीर का पार्ट है गाने का, और फिर हम उसको इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में, फिर गा रहे हैं। वो मेरे लिए मतलब अभी तक का जीवन में सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट है, जो मैं शायद जल्दी से मतलब भूलूँगा ही नहीं। ऐसा मुझे लगता है कि भूलने वाला नहीं है। वो भूलने वाली चीज़ है नहीं, वो वीडियो मैंने देखा है, मैं सच हाँ, बताऊँ। और वो बहुत ऑसम, मतलब एक अलग ही माहौल है, अलग ही जोश है आप दोनों का, आप दोनों एक-दूसरे की एनर्जी को मैच कर रहे थे उसमें। कोशिश कर रहा था मैं तो। नहीं, 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 कोशिश नहीं करी है, वो पूरा दिखा है, वो बहुत मज़ेदार वीडियो है, वो हाँ। आपके इंस्टा पे शेयर भी हुआ, मैंने देखा है वो। जी, 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 जी। हर बहुत जगह शेयर हो रहा है, मैं तो बड़ा खुश हूँ। बिल्कुल, बहुत लोग बड़ा ज़बरदस्त। उसको प्यार कर रहे हैं उस वीडियो को। जी। थैंक यू जी। धन्यवाद। लोगों का तो काम ही है इस गाने की तारीफ करना, क्योंकि अभी इस समय कुछ और है ही नहीं लोगों की जिंदगी में। भाई आरी आरी ही चल रहा है। मैं बिल्कुल। खुद आपसे बात करने से पहले ये गाना सुन रही थी। अरे! क्या बात है। है ना? सुनना बनता भी है, हाँ। क्योंकि मैं खुद कम से कम दिन में 50 बार तो सुन ही ले रहा हूँ ये गाना। अरे आपका तो गाना आप तो पूरे दिन सुनिए।
हाँ नहीं, ऐसा होता है ना यार, अपना भी होता है लेकिन इंसान बोर हो जाता है सुन सुन के। हाँ। क्या इतना सुनना, अब तो हो गया बस। 1 महीने से मैं तो बोर नहीं हुई हूँ अभी तक, हाँ, सच मैं भी नहीं बताऊँ। हुआ। हाँ, मैं भी इस नहीं गाने हुई। से मैं बोर नहीं होने नहीं, वाला मैं हूँ। भी नहीं हुई हूँ बोर। और अभी तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मैं कब स्टेज के ऊपर जाऊंगा और ये गाना अपनी ऑडियंस के लिए गाऊंगा। बहुत जल्द वो मोमेंट आने वाला है। सर सरप्राइज़ की तैयारी कर हाँ, रहे हैं बस 28 बड़े। ऑनवर्ड्स ओह पूरे माय गॉड! साल चलेगा ये गाना। बनी ये फिक्स है, गाना तो चलेगा। जी। हाँ, अच्छा एक चीज़ और मुझे पूछनी है, आपने मूवी देख ही ली है। मूवी में बहुत सारी जो है ना डिटेल्स है, पीक डिटेल्स है, मतलब आदित्य धर ने एक-एक सीन को बहुत अच्छे से तराशा है। कोई ऐसा सीन है जो आपका फ़ेवरेट है? बहुत सारे सीन है, मुझे तो फाइट सीन बहुत फेवरेट है। वो एक्सप्रेशन वाला मैंने जैसे बताया वो जी, है। जी, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है सीन, जी, पहली पहली फाइट जो होती पहली है, फाइट। जिसमें रणवीर बाजी, जसकीरत सिंह रांगी, अ, जितने उनके उस समय के जो दुश्मन हैं उनको सबको एक साथ निपटा देते हैं। वो बिल्कुल। बहुत तगड़ा सीन है। क्लाइमैक्स बहुत तगड़ा है। और ऐसे-ऐसे बहुत सारे सीन्स आते हैं। एक एक बहुत पावरफुल सीन है, जो एक उनके हमज़ा के घर में सीन होता है। जब उनका भाई पंजाब से आता है ड्रग ड्रग डीलर के तौर पे, और जब उसको मार देते हैं वो, है ना? हुँ। यार सब कुछ तो मैं बताए जा रहा हूँ लोगों को। ओप्स! सॉरी, नो स्पॉयलर्स। तो वहाँ पर एक सीन आता है आलम भाई के साथ। जी, वो आप सब देखिएगा, समझ जाएँगे मैं क्या कह हाँ, रहा हूँ। जी, एक स्पाई जो देश के लिए अपना घर-बार सब कुछ, अपनी अपनी शख्सियत, अपनी एग्ज़िस्टेंस सब कुछ दाँव पे लगा के, सिर्फ़ इसलिए कि उसका देश सुरक्षित रहे, और देश छोड़ देता है, अपनी पहचान बदल देता है, अपनी ज़बान बदल देता है, कुछ और ही हो जाता है वो। और सबसे ज़्यादा जो दर्दनाक और खौफ़नाक बात ये होती है, मतलब एक आम इंसान के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, कि जब वो शहीद हो जाते हैं ना, तो उनको कोई नहीं जानता। तो वो सीन व उस बारे में है। ये दर्द जो है ना वो धुरंधर 2 में साफ देखने को मिला है बिल्कुल, कि बहुत से गुमनाम लोग ऐसे हैं जिनके होने ना होने का हमें पता तक नहीं कि वो शायद पैदा भी हुए थे बिल्कुल। और वो लोग देश के लिए अपनी जान कब की गँवा चुके हैं, हमें पता भी नहीं है। अच्छी बात पता है क्या है? उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ से। हम सोच रहे हैं इस बारे में, लेकिन उन्होंने वो शहादत को गले लगाया बिना किसी शर्त के। हम सोच रहे हैं लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं होगा शायद इस बारे में। हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, हो सकता नहीं, ऐसा ही है, नहीं तो वो ऐसे, मतलब जो देशभक्ति का जो पीक है ना, वो यही है। उनको पता है कि हमको कोई नहीं जानेगा, वो फिर भी शहीद हो रहे हैं देश के लिए। वो फिर भी गुमनामी में देश के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ी देशभक्ति मेरी नज़रों में तो कोई हो ही नहीं सकती। सही बात है। जी, ये तो आपने सही कहा क्योंकि नो डाउट धुरंधर ने बहुत सारे ऐसे पहलू हमें दिखाए हैं जो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अनकही हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। जी, जी, जी। उनकी पोल धुरंधर 2 ने खोल के रख दी। सारा क्रेडिट, 1 से लेके लाख तक सारा क्रेडिट इस बात के लिए धर सर को जाता है। आदित्य धर सर, कमाल कर दिया सर आपने। कमाल कर दिया। और बस मैं यही चाहता हूँ कि ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने आती रहें, और आपको भोलेनाथ और पावर दें, और ऐसी चीज़ें क्रिएट करते रहें आप। जी। अच्छा धुरंधर 2 की बात हो रही है और यहाँ पे हम पाकिस्तान की बात ना करें, अच्छा नहीं लगता। पहले भी हमने की थी, पहले भी हमने पाकिस्तान, पाकिस्तान किया था। इस बार भी मैं पूछने वाली हूँ क्योंकि पाकिस्तान से कुछ वीडियोज़ आ रहे हैं, हुँ, जिसमें पुलिस वाले जो है वो ज़बरदस्ती बेचारे ज़मीन पे सोए हुए लोग, वो तो वैसे ही परेशान हैं, उन्हें और परेशान कर रहे हैं उनसे पूछ के कि भई वो कौन है? तो इस तरह का तो खौफ का माहौल है, प्लस लोग पायरेसी के थ्रू वो मूवी देख रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बैन है। तो ये हुँ। जो मिला-जुला जो ये एक खौफनाक वाला जो क्या कहते हैं रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान की यार, तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इस पे? हिपोक्रेसी है पूरी। पाकिस्तान है क्या? मतलब उसी तरीके से चलता है। आम जनता बावली होती जा रही है, और पॉलिटिशियन, वो एक्चुअली धुरंधर में क्या दिखाया है? ये तो दिखाया है कि ये लोग कैसे, मतलब चलाते हैं देश को, बहुत जी, ही बुरी तरीके से। आम जनता को मतलब कि नचा के रखा हुआ है। उनको कुछ नहीं पता, वो तो ब्रेन वॉश्ड है। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं, वो कितनी, मतलब कि पीठ पीछे कितनी बुरी चीज़ें करते हैं, अपनी जनता के खिलाफ। हुँ, सिर्फ अपने अपने एजेंडेस को, अपने एजेंडास को सिद्ध करने के लिए, सही रखने के लिए, अपने आप को ऊपर रखने के लिए, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही तो दिखाया है
कि ये जनता के खिलाफ थोड़ी ना है पाकिस्तान की, ये तो वहाँ के जो सियासतदान हैं, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं और जो पावर में लोग हैं उनके खिलाफ है, जो जो मतलब कि किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब कि अपने अपने पावर को सिद्ध करने के लिए। और वो जो आप बता रहे हो जो वीडियोस आ रहे हैं, ये तो निरी ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं, तो ऐसे थोड़ी ना कोई स्पाई पकड़ सकता है। बिल्कुल। मतलब कैसे पकड़ लोगे भैया, इंडिया का स्पाई है। सही क्या बात। पता वो पुलिस वाला जो भिखारियों को पकड़ रहा है वही हो। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जी। हिंदुस्तान अब पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है। अब वो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। और बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से मारेगा। यहाँ पे ये आई थिंक ये चीज़ ऐड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जी, है ना? क्योंकि सच में धुरंधर तो धुरंधर बिल्कुल। है ना? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि अब बॉलीवुड का ना एक पैटर्न चेंज हो गया है फ़िल्मों को लेके। हुँ। अब सबको धुरंधर जैसी मूवी बनानी है, धुरंधर जैसा म्यूज़िक देना है। ये मैंने बहुत सुन लिया है इस तरह की बातें। आपको लगता है इस मूवी ने एक पैरामीटर सेट कर दिया है कि देखिए भई, अगर आपको हिट मूवी चाहिए तो इससे ऊपर ही आना पड़ेगा, नीचे कुछ नहीं रखा? बिल्कुल, क्योंकि हाँ, ऐसा हो तो रहा है। एक थोड़ा-सा चेंज तो देखने को मिल रहा है। जी। अब मुझे पता नहीं किस हद तक जाएगा ये, क्योंकि सबके अलग-अलग सोचने के दायरे हैं। बहुत बड़े फ़िल्म मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं। वो किस लेवल तक इस चीज़ को सोच रहे हैं या किस तरीके से हम नहीं जानते। लेकिन ये क्राइटेरिया तो एक्चुअली में फिक्स हो चुका है कि अ, अगर कुछ स्पाई-वर्स में कुछ बनाना है, इस तरह की कोई मूवी बनानी है, तो इससे ऊपर ही होनी चाहिए। इसके आस-पास भी होगी तो वो फ्लॉप हो जाएगी। बिल्कुल। और बोलने की बात है कि म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए और कहानी ऐसी होनी चाहिए। चुटकियों में बनने वाली चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत लगती है और बहुत कुछ-कुछ चीज़ों को बनने में तो सालों लग जाते हैं। मैंने आदित्य धर सर के कुछ इंटरव्यूज़ देखे और शाह सर के भी देखे और बहुत सारे अच्छे-अच्छे लेवल के लोगों के देखे और उसमें यही पता लग रहा है ये पिक्चर आज से नहीं बन रही है। उनके दिमाग में ये सालों पहले से बननी शुरू हो चुकी थी। तब आज जाके इतने सालों बाद, मतलब कितने 8 साल बाद, 9 साल बाद जाके ये पर्दे पे उतर के आई है और इस लेवल पे उतर के आई है। वो भी यही कह रहे थे जो मैं कह रहा हूँ कि गॉड्स प्लान, और रणवीर सर भी यही कहते हैं। अपना कुछ नहीं है। जो है उसने फिक्स किया है और उसके आप बस मेहनत करो। आप बस जो आप चाहते हो क्रिएट करना उसके ऊपर मेहनत करो और कीप ट्राइंग। अरे सर, जैसे मैंने बताया आदित्य सर का एक इंटरव्यू अभी रिसेंटली मैंने देखा था, उन्होंने यही बोला कि ये वो एटीट्यूड होता है ना, जो एक ट्राई और करते हैं, वो एटीट्यूड रखना चाहिए। और ये वो बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं बनाने के लिए और उन्होंने क्या बनाया है। ना वाह! भूलने लायक चीज़ बनाई है, ऐतिहासिक चीज़ बनाई है, 50-100 साल कहीं नहीं जाने वाली। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी। आदित्य ने इतनी डिटेलिंग पे ध्यान दिया है ना कि लोग इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं। चाहे वो अर्जुन रामपाल का किरदार हो, संजय दत्त हो, रणवीर हो अपने, या एक-एक किरदार, और स्पेशली इस समय जो छाए हुए हैं उज़ैर बलूच, हाँ, हाँ, हाँ। हमारे दानिश पंडो, दानिश भाई। उनसे तो कुछ ज़्यादा ही रिलेट कर रहे हैं लोग। मीम्स वायरल हो रहे हैं। मतलब धुरंधर के सीन्स तो हैं ही हैं, साथ में जो मैसेज मिला है कि ज़िंदगी है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़बरदस्त है हमें वो। तैयार रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। बिल्कुल। हाँ, तो मैंने जैसे कि बताया कि अ, एक भी कैरेक्टर नहीं है ऐसा जो जिसको आप बोल दोगे ये लूज़ है। हाँ। कोई है ही नहीं। आप चुन के निकालोगे तो भी नहीं मिलेगा आपको। पीक में जाओगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। एक एक एक्टर ने पूरी शिद्दत से काम किया है और हर एक सीन निखर के एकदम निकल के आया है और जो मैसेज पहुँचना चाहिए वो पहुँच रहा है। और दानिश भाई की आपने बात करी, क्या खतरनाक एक्टिंग करी है उन्होंने, लेकिन एंड में कट गया उनका। बहुत बुरी। उनका वो जो एक्सप्रेशन था ना, वो लास्ट एक्सप्रेशन मैं कभी नहीं भुला सकती कि भई ये जो हमारे उज़ैर हैं, ये इंडियन स्पाई हैं। आज से ये इंडियन स्पाई के तौर पे जाने जाएँगे। बाप रे! पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, मूवी वहीं पे खत्म हो गई, लेकिन वो बात सुनते ही जो मेरे दिमाग में आया ना, मैंने कहा ले यार, क्या क्या खतरनाक दिमाग है, क्या खतरनाक प्लॉट बिठाया है, मतलब कि
उसको मतलब हमने बल्कि दानिश भाई से हमारी मुलाकात हुई थी, जी। थोड़ी सी हुई थी, छोटी सी, मूवी प्रीमियर के समय। और वहां पर यही सेम बात चल रही थी कि दानिश भाई भाई ये क्या हुआ। क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? लेकिन ठीक है ना, मतलब ये तो स्टोरी है ना, उन्होंने अपना किरदार बड़े अच्छे से निभाया, हमें उज़ैर, बलूच जैसे दिखने चाहिए थे वैसे दिखे। लेकिन यहाँ पे हम ये समझे कि पार्ट 3 भी आ सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अधूरी छूटी हुई हैं, उज़ैर की तरह। अ, हमज़ा का भी नहीं पता कि उसकी बीवी-बच्चे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, फैमिली का क्या होगा? तो यही तो क्यूरियोसिटी होती है जो इंसान को थोड़ा-सा सोचने में मजबूर कर देती है। जी। लेकिन अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसके आगे क्या होने वाला है, कुछ आ सकता है कि नहीं आ सकता है। क्योंकि पता है, ऐसी इतनी खतरनाक मूवी और इतनी बड़ी हिट, 1 हफ्ते में ही उसका रिज़ल्ट देखो आप। कमर्शियली भी और मतलब कि सोशल मीडिया देखो, हर जगह देखो, म्यूज़िकली देखो, हर तबके पे ये सुपर हिट है। सुपर हिट हुँ, से कोई और ऊपर नाम होगा तो वो भी मैं बोल सकता हूँ। ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर बोल लो। इससे भी बड़ा कोई नाम होता है तो वो भी देख लो। आने वाले 3-4 हफ्ते में आप देख लेना हाँ, क्या होने वाला है। जब आप इतना बड़ा सब कुछ देख देख लेते हो तो आपके दिमाग में तीसरे के लिए जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, बहुत बड़ी होती है वो। ये तो सच मतलब में। कि हमारे ऊपर है ही नहीं ना, वो तो आदित्य दर सर सोचेंगे। ये 2 फ़िल्में बना के उन्होंने अपना ही काम बढ़ा लिया है। अब पता नहीं कितने साल लगेंगे तीसरा पार्ट अगर लिखने बैठ जाएँ और पूरा क्राफ्ट करने लगें, नहीं, बहुत टाइम अगर अगर लगेगा। उनके मन में होगा कि बनाना है और जी। इससे भी बड़े लेवल का बनाना है तो कोई बहुत साल नहीं लगेंगे उनको। जितना मैंने उनको थोड़े समय में समझ लिया, वो बहुत मतलब कि क्रिएटिव माइंड और मास्टरमाइंड काइंड ऑफ पर्सन है, मतलब ऐसा नहीं।